नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका दीपक सर और आज मैं बात करने वाला हूं ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो आपको सामने ये ब्रह्मपुत्र नदी दिख रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल चेमा युगडुम ग्लेशियर के निकट से ही होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि चेमा युगडुम ग्लेशियर से ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो यह भारत में बहने वाली एक पुरुष नदी के नाम से जानी जाती है। और भारत में अगर हम बात करें, भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदियों की अगर बात करते हैं तो सबसे अधिक लंबाई इसी की है। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी मानी जाती है? गंगा, 2525 किलोमीटर लंबी। ये गंगा नदी के बारे में बता चुका हूं। गंगा नदी 2525 किलोमीटर लंबी सबसे लंबी नदी है। लेकिन भारत में कुल नदियां जितनी बहती हैं उनमें सबसे लंबाई अधिक किसकी है? तो आप कह सकते हो कि ब्रह्मपुत्र की है। लेकिन ब्रह्मपुत्र 3 देशों से होकर बहती है तो भारत में इसकी लंबाई कम हो जाती है, इसलिए गंगा को सबसे लंबी नदी कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी कहां से निकलती है? चेमा युगडुम ग्लेशियर से निकलती है और भारत में यांग्याप दर्रे से प्रवेश होती है। इसके अलग अलग स्थानीय नाम है। जहां से यह निकलती है वो तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत में इसे सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। चीन में इसे यारलुंग जंबो नदी के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में देहांग नदी के नाम से जाना जाता है। असम में इसे ब्रह्मपुत्र नदी कहा जाता है और पूरे भारत में भी ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे जमुना कहा जाता है। अगर हम बात करें किस नदी की बात कर रहे हैं, ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो ब्रह्मपुत्र नदी भारत में बहने वाली सबसे चौड़ी नदियों में से एक मानी जाती है। और इस नदी की खास बात है कि इस नदी के बीच में एक बहुत ही बड़ा नदी द्वीप पाया जाता है और इस नदी द्वीप के बारे में मैं अभी बताने वाला हूं। इस नदी द्वीप का नाम है माजुली। माजुली नदी द्वीप यह कहां पाया जाता है तो आप बताओगे? माजुली नदी द्वीप है असम में। यह भारत का नहीं पूरे विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। असम में पाया जाता है और इसमें कई द्वीप बनते हैं, ठीक है, लेकिन माजुली नदी द्वीप सबसे बड़ा है। यह असम में पाया जाता है। इसकी कई सहायक नदियां हैं। जैसे हम बात करें अरुणाचल प्रदेश में दिबांग और अरुणाचल प्रदेश में ही लोहित असम की ओर आती है। इसके अलावा धनश्री और सुबनश्री, मानस, तिस्ता और मेघना इसकी सहायक नदियां हैं। जब मेघना नदी किसमें मिल जाती है? मेघना नदी यह ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना कहलाएगी और जमुना नदी आगे बढ़ती है तो यहां से आ रही होती है गंगा नदी, जिसे पद्मा कहा जाता है बांग्लादेश में। तो पद्मा नदी और जब जमुना नदी आपस में मिल जाती हैं तो पद्मा नाम पड़ जाता है। फिर मेघना आकर मिल जाती है, फिर इसका लास्ट नाम मेघना पड़ जाता है। तो यह ब्रह्मपुत्र नदी हमने क्या बोला? तिब्बत में सांगपो और अरुणाचल प्रदेश में से क्या बोलते हैं? इसे हम लोग बोलते हैं देहांग। चीन में से यारलुंग कहते हैं। असम में ब्रह्मपुत्र कहते हैं। बांग्लादेश में से जमुना कहते हैं। और जमुना किसमें मिल जाती है? पद्मा में। और पद्मा जैसे आगे बढ़ती है तो मेघना नदी मिल जाती है। लास्ट नाम इसका मेघना हो जाता है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि भारत की सबसे तेज गति से बहने वाली नदी कौन सी है? तो तिस्ता नदी है। यह सिक्किम की दार्जिलिंग पहाड़ियों से होकर बहती है। बात समझ में आ गई होगी, आप लोग समझ गए होंगे। ब्रह्मपुत्र नदी की बात कर रहा हूं। ब्रह्मपुत्र नदी को एक पुरुष नदी भी कहा जाता है भारत में। नमस्कार, जय।